तो चलिए वादे के मुताबिक आज दूसरा दिन हम लोगों का इस क्लास में आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर से। मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर से बहुतों को डर लगता है कि सर क्या क्वेश्चन आएगा क्या क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। क्या बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा दिमाग शांत रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आज दूसरा दिन है हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। 2020 में क्वेश्चन पहली बार पूछी गई है। 2020 में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। अब लोग सबको लग रहा होगा कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं भाई, कितने होते हैं? कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। अब सोच रहे हो कि बड़ा आसान है यार, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ये तो बड़ा हलवा क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया, एकदम आसान। कोई बात नहीं, लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। एक ही बार लेवल किसी का नहीं बढ़ा है तो बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक बात बता देते हैं और इसी में ऐड कर देते हैं कि टोटल ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम तो होते हैं, लेकिन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर भी डिवाइड किया गया है क्या? टोटल 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर्स में जो 22 होता है इन्हें हम ऑटोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑटोजोम कहते हैं। और बचा हुआ एक क्रोमोसोम जो होता है इसे बोलते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को ऑटोजोम कहा गया है, और बचे हुए जो एक पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें कि यही सेक्स क्रोमोसोम हमारे बॉडी के हमारी सेक्स को डिसाइड करता है, यानी कि बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी या फिर क्या उसका सेक्स बनेगा, ठीक है। यानी क्रोमोसोम्स वाली। एंड रेस्ट पूरे बॉडी फॉर्मेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट द ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब इस आंसर को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा उनके दिए गए पोस्टुलेट्स के अंदर। अब उन्होंने 3 अलग अलग पोस्टुलेट्स दिया था। सबसे पहला किन्होंने? मेंडल्स की बात कर रहे हैं भाई। मेंडल्स ने पोस्टुलेट दिया था और उन पोस्टुलेट्स के अंदर ही उन्होंने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। जैसे पोस्टुलेट कौन कौन सा था एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। सबसे पहला था डोमिनेंस, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड था लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हल्का हल्का दिख रहा होगा ना, इंडिपेंडेंटली आ रहा है ना। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक बढ़िया सा चेकर बॉक्स बनाया, उसमें दिखाया कि हाँ ये कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जा रहा है, और प्रोजेनी के अंदर जाने के बाद वो एक्सप्रेस हो रहा था, ठीक है। इन्हीं चीजों को उसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन कर दोगे, इसका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में हम लोग बनाएंगे वो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेकर के आप उनको क्या करोगे? इनहेरिट, यानी कि पहले उसे फिल्टर करोगे और फिर उन्हें क्रॉसिंग करके आगे ट्रांसफर होते हुए दिखाओगे आप, ठीक है। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हम लोगों को क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि आज थोड़ा लेट भी हम शूट कर रहे हैं वीडियो को, बहुत समय हो चुका है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है। 2 पी प्लांट, वन विथ राउंड येलो सीड, ठीक है, एंड अनदर विथ wrinkled green seed produce F1 progeny that have round yellow seeds. When F1 plants are self pollinated, F1 plant यानी कि फेलियल 1 जनरेशन के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म कराई जा रही है, then which new combination of characters is expected in F2 generation? ये देखिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना था क्योंकि तो स्टार्टिंग में सबसे पहले देख लेंगे कि इनके बीच में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इस्तेमाल किया जा रहा था वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, राउंड, रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। इसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे ही आ गया तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए था कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहा था। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बारे में बात कर रहा था तो वहां से जो F1 जनरेशन ये ऑब्टेन कर पा रहे थे हम लोग, F1 जनरेशन जो हमारा निकल के आ रहा था, यही शायद आ रहा था F1 जनरेशन। अब बोल रहा है कि इसी F1 जनरेशन को आपको सेल्फ पॉलिनेट कराना है, तो जब इसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? तो ये रहा आपके पास F2 जनरेशन। ये सारा F2 जनरेशन का हमारा नया कैरेक्टर, नया कॉम्बिनेशन है। हमने क्या किया?
यहां से F2 जनरेशन निकाला, और जनरेशन निकालने के बाद हमने इसे फिल्टर कर लिया। लेकिन निकालने का तरीका क्या, F1 जनरेशन तो बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं हम लोग यहां तक। उसके बाद फिर इसको सेल्फिंग कैसे, क्रॉसिंग कराने के लिए फॉर्क लाइन मेथड का इस्तेमाल बोल रहे हैं, बार बार हम बोलते हैं कि फॉर्क लाइन मेथड ही यूज करिएगा, तब जाकर के ये क्रॉस यानी कि F2 जनरेशन इसका बना पाइएगा। तो फॉर्क लाइन बनाइएगा सेम टू सेम ऐसे ही, ध्यान में होगा आप सभी को, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहां कॉम्बिनेशन सेट करेंगे सभी लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखिए ध्यान से, यहां है, यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई आया, यहां क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां भी कैपिटल आर स्मॉल वाई आया, यहां स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जैसे इधर रखेंगे वैसे इधर, एक तरफ मेल मान लीजिए, एक तरफ फीमेल मान लीजिए, जैसे भी मानना है आपको, ठीक है। उधर अगर मेल मान के चलते हैं तो यहाँ पे इसको फीमेल मान के चलते हैं, और इनके बीच में क्रॉसिंग करा देंगे तो हमारा F2 जनरेशन का कैरेक्टर्स निकल जाएगा। अब इनके अंदर से जीनोटाइप और फेनोटाइप भी फिल्टर करने आना चाहिए आपको, कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे क्वेश्चन है। आपको इन 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने ऐसा दिया है कि आखिर इसके जीनोटाइप और फेनोटाइप को निकालने क्यों आना चाहिए। अगर नहीं निकालना आएगा तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हमने टोटल 1600 सीड ऑब्टेंड किया, तो मुझे बताओ कि उनके अंदर राउंड रिंकल्ड वाले कितने हैं। अब 1600 सीड का जमावड़ा आपके पास पड़ा हुआ है, अब तुम्हें राउंड और रिंकल्ड पता करना पड़ेगा कितना सीड होगा। तो अब राउंड रिंकल्ड सीड कितने होंगे उसको पता करने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि जो F2 जनरेशन तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकाल रहे हो, उस F2 जनरेशन में 16 में टोटल राउंड रिंकल्ड वाले हैं कितने गैमेट्स। अगर ये हमें पता होगा तभी आप फिल्टर कर पाएंगे कि वहां कितना आएगा। वो आगे वाले क्वेश्चन में आपको हम करके दिखा देंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर देंगे। पहले उसकी क्रॉसिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर F1 तक आएंगे, उसके बाद उसे F2 फिल्टर हम लोग कर लेंगे। फॉर्क लाइन मेथड के द्वारा पहले निकालेंगे उसको, उसके बाद फिर इनको क्रॉसिंग करा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से देखिएगा। पूजा हैज ग्रीन आई व्हाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आई। समझिए ध्यान से, पूजा के पास ग्रीन आई है जबकि उसके पेरेंट्स और ब्रदर के पास ब्लैक आई है। पहले ये एग्जांपल देख के हमको ऐसा लग रहा है कि अगर ब्लैक आई यहां पे है, मतलब कि ब्लैक आई कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। कैसा होता है यहाँ पे, डोमिनेंट है, ब्लैक और ब्राउन नहीं है। अगर ब्लैक और ब्राउन हो जाएगा तो ब्राउन डोमिनेंट में चला जाएगा, ठीक है। और ग्रीन आई यहाँ पे क्या काम करेगा, रेसेसिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, रेसेसिव का काम करेगा, ठीक है। पूजा हस्बैंड रवि हैज ब्लैक आई, चलिए ठीक है, पूजा का जो हस्बैंड है उसके पास ब्लैक आई है। व्हाइल हिज मदर हैज ग्रीन आई एंड फादर हैज ब्लैक आई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हिज पे ध्यान देना है, ये पूजा का बात नहीं कर रहा है। यहाँ जैसे ही हिज लगा मतलब कि ये बोल रहा है कि रवि के मदर का, ठीक है, और रवि के फादर का ब्लैक आई है। मतलब यहाँ पे पूजा की ये यहाँ पे पेरेंट्स में आ गए, मदर फादर दोनों, और ब्रदर सबों के पास ब्लैक आई, यानी कि पूजा का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक आई का है। बस पूजा में ही आपको ग्रीन आई दिख रहा है, जबकि रवि के साथ कहानी है कि रवि का ब्लैक आई कलर है, जबकि इनके जो पेरेंट्स हैं यानी कि इनकी मदर, इनकी ग्रीन आई है, और जो फादर है उनकी ब्लैक आई है, ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन है भाई। अब पूछ क्या रहा है थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन हमारा 1 पहला। ऑन द बेसिस ऑफ द above given information is the green eye color a dominant or recessive trait। क्या जो इसमें डिटेल दिया गया है, इन डिटेल के आधार पे हम ये बता सकते हैं क्या कि जो ग्रीन आई है ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है। आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। कैसे आंसर को जस्टिफाई कीजिएगा, सबसे पहले इस काम को करने के लिए आपको मेरे हिसाब से पहले एक चेन बना लेना चाहिए। चेन बना के पहले चेक कर लेना चाहिए कि कैसे कैसे इनकी ट्री बनी हुई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, पूजा यानी कि फीमेल को हम सर्कल में अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये रहा पूजा का हस्बैंड जो यानी कि मेल है, मेल को हम लोग स्क्वायर बॉक्स से लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब पूजा
के पेरेंट्स आए, ठीक है, इधर कर लेते हैं मदर को और इधर कर लेते हैं पूजा के फादर को। चलिए अच्छा ठीक है, तो हस्बैंड यहां नहीं लेते हैं, इनके ब्रदर को लेते हैं, ब्रदर भी है ना, इनके ब्रदर को, ये ले लिए मदर, ये मदर, ये ले लिए फादर, ठीक है, ये हो गई पूजा और ये ब्रदर। चलिए बढ़िया। अब देखिए पूजा शादी करती है भाई, हस्बैंड कहाँ गए इनके, हाँ हस्बैंड का नाम है रवि, इनका शादी कराइए भाई, इनका किन से शादी होगा, रवि के साथ। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं रवि, यहाँ रवि लिख दिया, शादी हो गई। अब रवि के जो पेरेंट्स हैं कौन कौन है, यहाँ पे मदर है और फादर है। चलिए इनके पेरेंट्स को भी पहले एक चेन में बांधिए, यहाँ पे फादर को बांध दीजिए और यहाँ पे मदर को ले लीजिए और यहाँ से रवि ऐसे आ गए हैं, ठीक है, ये रहा कॉम्बिनेशन हमारा। हो गया, इतना ही चाहे बना हुआ। अब थोड़ा आई कलर सबका लिखते हैं कि आई कलर कैसे कैसे है। तो सबसे पहले पूजा का ही लिख लेते हैं, पूजा का है ग्रीन कलर, जहां ग्रीन है वहां हम जी लिख रहे हैं केवल, ये ग्रीन कलर, ठीक है। पेरेंट्स में ब्रदर है ब्लैक एंड वाइल द पेरेंट्स एंड ब्रदर, पेरेंट्स और ब्रदर दोनों का ब्लैक है, वाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैविंग ब्लैक। चलिए ये भी ब्लैक है पूजा के, मदर फादर और ब्रदर भी ब्लैक में है, केवल यही ग्रीन में आया है। चलिए सर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं रवि के साथ। तो रवि का मुझे ऐसा दिख रहा है कि रवि हैविंग व्हाट, द ब्लैक कलर आई, रवि के पास ब्लैक है बट हिज मदर हैज ग्रीन आई, मदर के पास ग्रीन है और फादर भी ब्लैक है। ये रहा हमारा टोटल ट्री, ऐसा हमारा ट्री बना हुआ है। इसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे आगे। ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द above given information is the green eye color is dominant। अब सोचना है तुमको कि ग्रीन आई कलर डोमिनेंट होगा, मतलब कि क्या ये डोमिनेंट रहा होगा। अब लॉजिक सोच के देखिएगा, यहां पे ब्लैक है, यहां पे भी ब्लैक है, ब्रदर भी ब्लैक आ रहा है, दोनों तरफ अगर ब्लैक कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये ग्रीन कैसे बन रहा है, ये ग्रीन कैसे बन रहा है, ये ग्रीन जो है ये पक्का दोनों में हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं हम, तो ब्लैक के लिए हम ये एज्यूम करते हैं, या तो ब्लैक में आप ऐसे इसका जीनोटाइप लिख सकते हो, नहीं तो ब्लैक का जीनोटाइप ये हो सकता है ऐसा, जैसे मान के चलिए कि कैपिटल B4 ब्लैक मान के चलते हैं, ठीक है, स्मॉल b मान के चलते हैं किसके लिए, ग्रीन के लिए, ठीक है। ये दोनों अगर ब्लैक है तो दोनों ब्लैक कंडीशन में या तो होमोजाइगस नहीं तो हेट्रोजाइगस ही होगा। अगर ये ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन किस केस में बन सकता है, ग्रीन केवल इसी केस में बन सकता है, स्मॉल बी केस में, यानी कि मदर और फादर दोनों होमोजाइगस तो होंगे ही नहीं, ये जब भी होंगे तो हेट्रोजाइगस केस में ही दिखेंगे, और यहां से दोनों एक रेसेसिव फॉर्म बनाएंगे, वो भी किस फॉर्म में, होमोजाइगस केस में, यानी कि ये बन जाएगा कौन सा, ये बन जाएगा ग्रीन कलर का, और यहां से ये ब्रदर जो है या तो ये रहा होगा, नहीं तो फिर ये भी रह सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे तो ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन कलर आई है ना, वो डोमिनेंट कभी नहीं होगा, वो रिसेसिव ही होगा, वो डोमिनेंट होने का सवाल ही नहीं है, डोमिनेंट का चांस नहीं है वो। ये जब भी बनेगा कॉम्बिनेशन तो कैसा बनेगा, स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। मदर और फादर दोनों इसे कैसे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। नेक्स्ट आता है थर्ड, ठीक है। थर्ड में देखेंगे व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा ब्रदर। अब देखिए जेनेटिक मेकअप पूजा का ब्रदर का पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजा ब्रदर, पूजा का जो ब्रदर है उसका जेनेटिक मेकअप क्या रहा होगा, ठीक है। पूजा का जेनेटिक मेकअप तो हम लोग होमोजाइगस करें, अब इसका क्या कंडीशन रहा होगा जेनेटिक मेकअप, अगर ये होमोजाइगस रहा होता तो इसके पास ये होता, अगर ये हेट्रोजाइगस रहा होता तो ये रहता कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों में से कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, क्योंकि ये ब्लैक आई कलर के साथ है, ठीक है। इसको देखिए जेनेटिक मेकअप हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, देख लीजिएगा। What is the probability that the offspring of Pooja and Ravi will have the green color and what? पूजा के पास एंड रवि के पास
ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग। चलो सबसे पहले देख लो इसमें कि पूजा के पास क्या है। पूजा के पास देखिए ये जीनोटाइप है, और रवि के पास भी ब्लैक है ना, ब्लैक है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, हेट्रोजाइगस केस होगा, मतलब कि ये देखेंगे ये रहा इसके पास, रवि के पास का कहानी। अब इन दोनों के बीच में आपको क्रॉसिंग कराना है, तो इधर देखिए हमने क्रॉसिंग करा रखा है यहाँ पे पहले ऑलरेडी। इधर आप मान के चलेंगे रवि का, इधर आप मेल ले लो, इधर आप फीमेल ले लीजिए, इधर किसका पूजा का हो गया, दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी एक, कैपिटल बी स्मॉल बी एक, यहाँ स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, मतलब कि कैपिटल बी स्मॉल बी टोटल 2 आ रहे हैं, स्मॉल बी टोटल 2 आ रहा है, मतलब कि टोटल 50% चांस है कि ये ब्लैक होगा और 50% चांस है कि ये कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। 50-50% दोनों में चांस है। ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो ज्यादा बना पाएंगे, ठीक है। एक आध बार और लेंगे हम लोग सेशन, उसके अंदर भी और एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस is the generation of individual of similar design, but the sexual reproduction they may not be exactly alike. The resemblance as well as the differences are marked the rule of heredity, determine the process by which the traits and characteristics are reliable inherited. Many experiments have been done to study the rule of inheritance. ठीक है, लॉजिक सही भी है। क्वेश्चन पूछता है इसमें क्या कि why an offspring of the human being is not true copy of the parents in sexual reproduction। आपको हम बता दें कि ट्रू कॉपी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी ऑफस्प्रिंग डिजाइन होता है तो किसी एक के हाथ में नहीं है। The 50% character will comes from the mother side and the 50% characters will comes from the father side, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम तो बनने का सवाल ही नहीं, बिकॉज द मिक्स कैरेक्टर इज गोइंग टू फॉर्म देयर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, while performing experiment on inheritance in plant, what is the difference between F1 and F2 generation। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं क्या, द क्वेश्चन पहले सुने ध्यान से। जब एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर प्लांट में, तो क्या डिफरेंस हमें F1 और F2 जनरेशन के बीच में देखने को मिलता है, क्या वहां डिफरेंस देखने को मिलता है। आंसर लिखा हमने, द सेलेक्टेड पीपल्स आर सेलेक्टेड आर क्रॉस टू क्रिएट द F1 जनरेशन। हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे ताकि F1 जनरेशन को बना सके। द F2 जनरेशन इज द सेकंड क्रिएट्स थ्रू द मैटिंग, यानी कि मैटिंग के कारण सेल्फ पॉलिनेशन करा दो या क्रॉस करा दो, ठीक है, ऑफ एनी टू मेंबर्स टू गेट F1 जनरेशन, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, यू कैन नोट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, व्हाई डू वी से दैट द वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल। डेफिनेटली वी कैन से दैट द वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल। हमें जिंदा रहने के लिए, भाई सर्वाइव करने के लिए नेचर के अंदर जो होता है ना, वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा बदलाव होते रहता है, बोलते हैं ना जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है, तो हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव होते ही रहता है, ठीक है। और इस बदलाव के साथ हमें अपने आप को भी बदलना उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि नेचर हमेशा हमें ही सेलेक्ट करती है, हमारी कोई ऑथोरिटी नहीं होती है कि हम नेचर को सेलेक्ट करने जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज नेचर सेलेक्ट अस, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू सेलेक्ट नेचर। हम नेचर को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम सरवाइव कर सकें। बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर हमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वेरिएशन का सहारा लेना ही पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, समझ गए। अब ऐसा नहीं कि हम आज सोच लिए हम आज चेंज कर लेंगे अपने आप को, बदला मौसम बदल गया तो हम जिंदा रह लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये वेरिएशन एक ऐसा चीज है जो आपकी बॉडी में हमेशा होते रहता है, आपको बताता थोड़ी है कि आपके अंदर हम बदलाव कर रहे हैं, चेंज होते रहता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ चेंज होती है, वो बदल जाता है ऑटोमेटिक, धीरे धीरे बदलते रहता है। अब ऐसा नहीं कि अचानक रात को सोए थे और सुबह उठे तो काले हो गए, रात को तो गोरे थे और सुबह उठते उठते काले हो गए, इतना बड़ा चेंज थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्टडी द मेंडल क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट विथ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये देखो क्रॉसिंग आ गया, एक पेयर कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप ले लीजिए, जैसे टॉल ले लीजिए और ड्वार्फ वाला कैरेक्टर ले लीजिए, और उनके बीच में क्रॉसिंग करा करके उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, कर लेंगे आप लोग। कोई भी दिक्कत होगा तो पूछते जाना है आपको, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा हमसे। नेक्स्ट आता है, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर आप सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो किसी बच्चे के, ठीक है।
देख के डिटरमाइन नहीं करना है, क्रोमोसोमल एनालिसिस करना पड़ेगा। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोमल एनालिसिस करना होगा हमको। कैसे? हम सभी लोग जानते हैं कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या होता है, समझ गए? हमने देखा अभी कि टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इन विच 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है वो? एक क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, एक पेयर, बचे हुए 23 ऑटोसोम। तो हम उसी एक पेयर की बात करेंगे। अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, या तो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एक पेयर में, नहीं तो ये होगा। अब दोनों थोड़ी हो जाएगा, दोनों नहीं होगा ना। हम नॉर्मल किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल किसकी बात कर रहे हैं? मेल फीमेल बात कर रहे हैं। तो मेल के अंदर ये है, यानी कि मेल के पास चॉइस है कि या तो एक्स नहीं तो वाई ट्रांसफर करेगा। फीमेल के पास कोई चॉइस नहीं है, इनके पास दोनों के दोनों क्रोमोसोम ही एक्स है। तो ये जब भी ट्रांसफर करेंगे तो एक्स क्रोमोसोम को ही ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? केवल एक्स क्रोमोसोम को ही ट्रांसफर करेंगे। तो अब हम क्रॉसिंग करेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट कि मेल ट्रांसफर करता है अपना एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल हमेशा एक्स ट्रांसफर कर रही है, बन गया एक्स एक्स मेल। उसके बाद फिर क्या? मेल अपना अगर वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर कर रहा हो तो फीमेल ऑलरेडी अपना एक्स ट्रांसफर कर रही होती है, तो बन गया एक्स वाई। If the X and X chromosome is transferring, ठीक है, and if the X and Y chromosome is transferring, if X and Y then it will be baby boy, and if X and X it will be, then it will be baby girl. ठीक है, यानी with the help of chromosomal analysis we are able to identify that what will be the or what is the sex of baby, मेल होगा या फीमेल होगा, उसे हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, वाई क्रोमोसोम फॉर मेल एंड एक्स क्रोमोसोम फॉर फीमेल। ठीक है, चलिए बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विथ पीस ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कंसिडर्ड ओनली वन विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये आपको ऑलरेडी में बताए थे। क्या बताए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओनली वन विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब या टॉल ड्वार्फ ले लो, राउंड रिंकल्ड ले लो, आप व्हाइट वॉयलेट कलर ले लो, उसके अलावा और भी बहुत सारे साथ साथ एक्सियल मार्जिनल है, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, ये मार्जिनल बोल रहे टर्मिनल है, ऐसे ऐसे टोटल पी में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। किसी भी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को पिक करना है और पिक करके उनकी क्रॉसिंग करा लेनी है। अब इसी क्रॉसिंग के बारे में वो डिस्कस करना चाह रहा है। मेंडल एक्सपेरिमेंट जो किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिनके अंदर उन्होंने अपने इनहेरिटेंस को शो किया था कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं चीज को एक्सप्लेन करना है। एक एग्जांपल देख लो ना भाई, ये बेसिक वाला है, स्मॉल जो बुक में मिल भी जाता है। ऐसे क्रॉसिंग कर लेना है, यहाँ से सेपरेट कर लेना है, ऐसे फिल्टर करके इनको बना लो, इनके बीच में सेल्फिंग करा लो। ऐसे सेल्फिंग कराने के बाद क्या करोगे? एक परनेट स्क्वायर वाला चेकर बॉक्स ऐसे बना लेना है। चेकर बॉक्स बनाने के बाद फिर क्या कर लेंगे? इसको फिल करेंगे सारा। ये कैपिटल टी इधर आपका हो जाएगा और स्मॉल टी यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मल्टीप्लाई कर देना है सबको, then it will be capital T capital T capital T small t capital T small t small t small t। ये तुम्हारा निकला गया आपको जनरेशन। इसमें से फिल्टर कर लीजिए, ये प्योर टॉल हो जाएंगे, ये दोनों हेटेरोजाइगोटिक टॉल है, और ये कैसे हो गए? होमोजाइगोटिक ड्वार्फ हो गए। ठीक है, ये ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना था इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान रखेंगे। A man with blood group A marries a woman with blood group O। ठीक है, एक मैन, चलो बनाते हैं, एक मैन है भाई, चलो मैन है तो स्क्वायर में रहेगा, इसका ब्लड ग्रुप ए है, एक लड़की से शादी करता है, शादी साथ लड़की से ही करते हैं सब लोग, ये ओ ब्लड ग्रुप वाले लड़की से शादी कर लेता है। ठीक है, चलो साथ में इसका जीनोटाइप भी लिखते चलते हैं ना। ए ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप आई ओ, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप आईओ लिख दिए। एंड देयर डॉटर्स हैज ब्लड ग्रुप ओ, इनकी एक बेटी है भाई, इनकी एक बेटी है, पहले बेटी बना लो भाई, बेटी, बेटियां देश की शान। ओ ब्लड ग्रुप हमने बना लिया, सॉरी बेटी है, इनकी पास ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनका भी ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, जीनोटाइप कैसा रहेगा? आईओ रहेगा। इज दिस इंफॉर्मेशन इज एनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। अब जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि ब्लड ग्रुप ओ या ए डोमिनेंट है या नहीं है? चलिए आते हैं, पहले देखते हैं। पहले तो ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है, ये ओ कहां से आ गया नीचे? पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं भाई, एकदम चांस ही नहीं है। दूसरी बात,
ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। ये जीवन भर तो रिसेसिव रहा है, ये डोमिनेंट कब हो गया? वैसे भी डेटा के हिसाब से अगर हम चलें, अगर ओ देखा जाए डोमिनेंट है ही नहीं, ये ओ रिसेसिव ही रहता है। हम जब आराम से कह सकते हैं द इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ, ये इंफॉर्मेशन एनफ नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज बिकॉज ईच इंडिविजुअल कैरिंग टू एलिल्स, दोनों के पास दो एलिल्स पाए गए हैं। द रिसेसिव ट्रेट्स कैन ओनली अकर्स व्हेन टू एलिल्स आर सिमिलर। इट ब्लड ग्रुप ए इफ होगा, इफ ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट एंड ओ इज रिसेसिव, अगर ए डोमिनेंट हो जाए ओ रिसेसिव हो जाएगा, देन द डॉटर हैविंग ब्लड ग्रुप, देन डॉटर कैन हैव ब्लड ग्रुप ओ। एक सेकेंड, इफ द ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट एंड ओ इज रिसेसिव, देन डॉटर कैन हैव ब्लड ग्रुप ओ only when both recessive alleles occurs together in mother। हाँ करेक्ट है भाई। एंड फादर हैज वन एलील ऑफ ओ एंड अदर हैविंग ए, करेक्ट है, डेफिनेशन करेक्ट है, सही है। देख के यहां से नोट कीजिए आप लोग। देखिए डेटा सफिशिएंट नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये दूसरा ब्लड ग्रुप होता या ए ब्लड ग्रुप यहां हम लेकर के आते तो अब इसको इस केस में डोमिनेंट हम लोग कह सकते थे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आया, इफ अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विथ अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। क्या मतलब कि कितना परसेंटेज होगा, कितना टॉल होगा, कितना, फिर से मोनो हाइब्रिड क्रॉस है यार। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस बार बना दे, इस बार छोड़ देते हैं, बना देते हैं, देख लो ऐसे। कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी फिल्टर कर लो, यहां से स्मॉल टी फिल्टर कर लो, इनके बीच में क्रॉसिंग करा लो, तो ये रहा तुम्हारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कितने टॉल? सारे के सारे टॉल। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल ही आएंगे, लो टॉल सारे के सारे है। उसके अलावा F2 जनरेशन पूछ रहा है भाई, तो सेल्फिंग कराना पड़ेगा। सेल्फिंग कराते हो तो क्या रेशियो आती है? 3:1 का रेशियो आता है, जिसमें 3 कैसे होते थे? टॉल होते थे, 1 कैसा? ड्वार्फ। तो 3 टॉल, यानी टोटल कितने हो गए? 100 डिवाइडेड बाई 4 करो, कितना आएगा? 25। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 75। लो 75, ये करेक्ट हो गया तुम्हारा आंसर, यही आंसर होगा। ऐसे डिवाइड कर देंगे, सीधा निकल जाएगा आंसर इसका, ठीक ना। टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में रहेगा। पूछ रहा है कि इफ प्योर टॉल पी प्लांट, लो प्योर टॉल पी प्लांट क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ पी प्लांट, लो प्योर डॉर्फ पी प्लांट से क्रॉसिंग करा दिए, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। कितने F1 वाले टॉल होंगे, कितने F2 वाले? तो F1 में तो यही आ रहा है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सारे टॉल दिख रहे हैं। हेटेरोजाइगोटिक टॉल है तो क्या हुआ? टॉल है ना, ये टॉल हो गए। F2 की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता था? कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे 3 हेटेरोजाइगोटिक टॉल है, एक केवल ड्वार्फ है, तो हुआ ना 75%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वी ऑब्टेन 400 सीट, ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा ये। मेरा एकदम ज्यादा श्योरिटी हमको लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएगा परीक्षा में। If we obtained 400 seen in F2 generation of mono hybrid cross, अब चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में हम लोगों ने टोटल 400 सीड ऑब्टेन कर लिया। चलो भाई बढ़िया, कोई बात नहीं है, ठीक है। देन फाइंड आउट कि हाउ मेनी ऑफ देम आर हेटेरोजाइगोटिक टॉल। अब समझना बात को, हेटेरोजाइगोटिक टॉल। पहले तो F2 जनरेशन का जीनोटाइप तुम लिखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, लो हमने लिख दिया, यही 4 मिलता था हमको F2 जनरेशन में। इनके अंदर हेटेरोजाइगोटिक टॉल 1 और 1, ये 2 रहे, कितने? 2। अब करना क्या है, सबसे पहले ये 400 टोटल F2 जनरेशन में कितने ब्रीड्स बन रहे हैं? 4, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आया? 100 आया। कितना आया? 100। तुमसे क्या पूछा गया? हेटेरोजाइगोटिक टॉल बताइए, यानी कि हेटेरोजाइगोटिक टॉल कितने हैं यहाँ पे? 2 के रेशियो में है ना, लिखते हैं ना 1:2:1, 2 के रेशियो में हेटेरोजाइगोटिक टॉल ही तो है ना। अब कुछ नहीं करना था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताओ कितने सीड आपने ऑब्टेंड किया F2 जनरेशन के अंदर?
200। ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता था, जैसे आपसे पूछ दिया गया यहाँ पे कि हेट्रोजाइगोटिक टॉल बताइए, तुमसे बोला जाता कि प्योर डॉर्फ बताइए कितना होगा, तो कुछ नहीं करना था। प्योर डॉर्फ कितने हैं, ओनली 1 है ना यहाँ पे, ये 100 तो कॉमन रहेगा। अब 100 मल्टीप्लाई 1 कर दोगे तो 100, ये रह गया 100 तुम्हारा, ये दोनों मिला के 200 और ये 100, सब जोड़ दो तो आ जाएगा 400। ये 400 सीट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसमें। ये क्वेश्चंस ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन, आई कलर वाला क्वेश्चन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार हम बता रहे, ध्यान रखिएगा। आई कलर एंड ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस जो है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये क्वेश्चंस सबसे पहले कुछ ना समझ में आए तो इनके जीनोटाइप को लिखना, जब जीनोटाइप को लिख लोगे उसके बाद फिर इसको तुम सॉल्व कर देना, बन जाएगा एकदम आराम से, बड़े आसानी से बन जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन थे आखिर बताए गए, वो सारे के सारे काफी आसान थे। ठीक है, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, खुद से पूछ लीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद। जाए